नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, मस्त मस्त होंगे ना। तो आज हम चर्चा करेंगे। तो जो जेट के फॉर्म आपके 28 तारीख से ओपन हो चुके हैं और जो अभी 28 मई है यहाँ तक अपने फॉर्म जो भरे जाएंगे, ठीक है। तो अब दिक्कत आती है कहाँ पे, कई बच्चे जैसे मतलब फोन करते हैं भी सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा। कई बार ई मित्र वाले होते हैं तो उनको भी सही से नहीं भरना आता है। तो कि देखो वो उस लाइन के नहीं है, कई बार हो सकता है वो यस नो कहाँ पे क्या करना है। तो मैं आपको आज यहाँ पे सिखाऊंगा, आप खुद है जो देख के यहाँ से मेरे से सीखोगे और आप ई मित्रा वाले से भी भराओगे तो आप उसको बता के भी अच्छे से सही से फार्म है जो भरवा सकते हो। देखो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, जब आपने फॉर्म सही से नहीं भरा होगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, तो आपका फाइनल जो एडमिशन के टाइम आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये अपनी प्रॉब्लम नहीं आने देनी है, तो इसलिए अपने को सीख के और अपने फार्म है जो भरेंगे। वैसे तो देखो जैसे जेट की गाइडलाइन होती है उसके अंदर आप अगर आप देखते हो ना, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वही मिली होती है। बट इतनी मेहनत करे कौन है ना। चलो कोई ना सर है ना, बताएंगे। तो आज अपन इस पे चर्चा करेंगे भाई कौन सी वेबसाइट अपने पीछे जो जेट 2000 जैसे 24 लगा देते थे तो जोधपुर वाली वेबसाइट है वो आ जाती थी। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट अगर अपने को प्रॉपर नहीं पता है तो वो अपने क्या है जो ओपन ही नहीं होगी वो लिंक है जो। फिर अपने बात करते हैं योग्यता। ये वेबसाइट है, मैं आपको बताऊंगा। उस वेबसाइट पे जाके आप करोगे तो आपका जो फॉर्म भरने के लिए वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, और फिर आपकी एज है वो क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या रहने वाले हैं, फीस आपकी कितनी रहने वाली है। देखिए अपनी योग्यता की बात करें तो आपको योग्यता है जो या तो 12th आपकी एग्रीकल्चर से या बायोलॉजी से या अपने मैथ, ठीक है, या पीसीएम पीसीबी और एबीसी, इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन से हो तो आप जेट का एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और जो बच्चे अभी अवेटिंग के अंदर है यानी जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो वो बच्चे अवेटेड वाला कर देंगे जहाँ पे आपके रोल नंबर लग जाएगा और ईयर लग जाएगा, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं एज। एज देखो इसमें क्राइटेरिया है 16 साल, जो आपके मांगे एज के, जो 16 साल आपके 31/8/2024 तक आपकी एज है वो 16 साल हो जानी चाहिए। वो बच्चे ही फाइनल एडमिशन ले पाएंगे। और अभी अपने चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट की लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से भी आप इस को ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद में अपने बात करते हैं, देखो इसमें एक एक फॉन्ट है ना, अगर आप यहाँ से देख के भी अगर नोट डाउन करते हो ना, तो एक एक फॉन्ट आपको देखना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गलत हो जाता है तो ये प्रॉपर आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं होगी। फिर जैसे ही आप मतलब चाहे किसी भी ब्राउजर से आप ओपन करते हो तो ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर आपने क्या है, अपने अभी तक रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन है। तो अपने ये नहीं, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का है, जैसे अपने जस्ट पहला स्टेप ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपने बात करेंगे। पहला स्टेप ये रहेगा, अब इसमें आप वहाँ अब ये न्यू रजिस्ट्रेशन आ गया, तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे टिक करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे ना, तो ये आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, आपका पूरा नाम नाम से ही भरना है, ठीक है। वरना जो इसमें कई बार देखो, इस बार करेक्शन का कई बार पिछली बार भी नहीं दिया था, फिर लास्ट में जाके दिया। हो सकता है भाई अपने ये चांस देना ही नहीं है भी अपने को बाद में करेक्शन करना पड़े। तो आप एक एक जो अपनी नाम का फॉन्ट है वो देख के भरें भाई, ठीक है। यहाँ पे आप क्या, आपका नेम, और यहाँ पे मोबाइल नंबर वो ही दें जिसपे आपकी ओटीपी आ जाए और आप उसको कंटिन्यू यूज कर रहे हो, ठीक ठीक है। ईमेल आईडी, अब बच्चे चार चार पांच पांच ईमेल आईडी बनाए रखते हैं ना, तो आपको ऐसी ईमेल आईडी देनी है भी जिससे आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे, ओटीपी भी आती रहे, आपको पासवर्ड भी याद हो उसका। और उसके बाद में यूजर नेम है जो आपका क्या आएगा, जो आप मेल डालोगे वही आपका यूजर नेम आ जाएगा। फिर आपको लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम है ये यूज में करना पड़ेगा, और आप जो पासवर्ड लगाओगे वो। जैसे ही यहाँ पे आपने जो भी एंट्री फिल कर दी, उसके बाद में सेव एंड प्रोसेस करोगे। उसके बाद में क्या होगा, जैसे आपको ये यहाँ हो ही गया, ये तो अपने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इसमें आगे अपनी बात करते हैं। जैसे ही आपने कर दिया तो ओटीपी आएगी आपके पास, ओटीपी आप सेव करके और फिर आपका फार्म है जो लॉगिन करना है आपने, ठीक है। फार्म लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो आपकी ईमेल ओटीपी भी लगानी है, और प्लस में जो फोन नंबर पे जो ओटीपी है वो भी लगानी है। फिर जो आप जो भी पासवर्ड है वो एक बार यहाँ पे फिर कंफर्म करने के लिए यहाँ पे, और फिर आप वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करने के बाद में आपके पास जो फोन है, फोन नंबर आपके, उस पर मैसेज आ जाएगा, आपका यूजर नेम और आपके पासवर्ड आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड लगा के लॉगिन करोगे, तब आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो आपने क्या करना है,
एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के बाद में जो बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, जेट वाले पे करेंगे क्लिक, ठीक है। जो प्री पीजी या पीएचडी की कर रहे हैं वो भाई इसका फॉर्म भर लेंगे। अब जेट वाला आ गया, जेट वाले में अपने जैसे ही किया तो अपने पास ये आ जाता है। सबसे पहले अपने को ये गाइडलाइन है वो पढ़नी है, ठीक है। तो ये भाई जरूरी रहती है, तो इसे आप केयरफुली पढ़ना। रीड करने के बाद में नीचे ही नीचे आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया होगा, यहाँ पे आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करके और इसको सेव कर देना, कंटिन्यू करोगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अब इसमें कितने स्टेप रहने वाले हैं, सबसे पहले अपना भाई अपने राजस्थान के हैं मूल निवास है अपना वो कौन सा है, उसका क्राइटेरिया अपने क्या है। फिर अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन भरेंगे। फिर अपने एग्जाम सेंटर यानी आप एग्जाम सेंटर कौन कौन से चूज करने वाले हो। फिर आ गया बैंक अकाउंट की डिटेल। बैंक अकाउंट है जो आपका जरूरी नहीं है, पर आपके घर में आपके भाई का, ठीक है, सिस्टर का या पिताजी का या माताजी का लगा सकते हो। वही लगाना जो कंटिन्यूसली चल रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे आप पेमेंट करवा रहे हो ना, जैसे आपकी जो फॉर्म फीस है वो करवा रहे हो, अगर बाई भी वो पेमेंट तो आपकी चलेगी बट फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो पेमेंट है आपकी उस नंबर पे नहीं आएगी जिससे आपने फोन पे किया है, तो वो इस अकाउंट के अंदर आएगी। तो वो ही अकाउंट डालना, अकाउंट नंबर डालना जो आपका कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। फिर बैंक डिटेल, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट भी मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पर मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। फिर लास्ट का अपना रहेगा पे फीस रहेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आ गया, क्या आप राजस्थान से आते हैं, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी मानकर आते हैं, तो आपने क्या कर देना है, राजस्थान से तो यहाँ पे यस कर देना है। फिर अपने बात करें यस करने के बाद में आपको कंटिन्यू यहाँ पे देखो, अब ये राजस्थान के होने के लिए अपने को ये शर्तें रहती है, ये आप यहाँ पे पढ़ोगे। लगभग बच्चों के पास मूल निवास है तो मूल निवास पे यहाँ पे अपने को इस बॉक्स को सिलेक्ट करके और नीचे सेव का ऑप्शन आता है, तो आगे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये और मांगेगा, ठीक है, क्या आप विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति है, अगर कोई है सर्टिफिकेट है उसके पास में, सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ही करना ना, क्योंकि वो आगे सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो होगा नहीं तो अपने प्रूफ कैसे करेंगे। फिर क्या आप टीएसपी क्षेत्र से हैं, क्या आप रक्षा कर्मियों के पुत्र या पुत्री हैं, तो ये आपने केयरफुली जो आप क्राइटेरिया के अंदर हो वो यहाँ पे यस या नो करना आपने। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर तो ये आपका ये पार्ट होता है कंप्लीट, ठीक है। फिर आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अपनी बात करें तो ये तो अपना डॉक्यूमेंट वाला है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो चलो पहले अपने ये आ गया ना, तो इसका भी बता देते हैं, पहले इसका बता देते हैं। 3 नंबर आपका एग्जाम सेंटर चॉइस आ जाता है। तो एग्जाम सेंटर में देखो, अब ये पहले यहाँ पे बीकानेर है, फिर जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। तो आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग, यानी आप जहाँ पे भी हो तो उसके नज़दीक में कौन सी सिटी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो, और सेकंड थोड़ा सा दूर है तो आप अपने जो डेस्टिनेशन है आपका उसके अनुसार है वो ये भर सकते हो, सेंटर है जो। फिर अपने बात करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आप है ना सारी जानकारी को अच्छे से भरना भी, जो आपकी पर्सनल जानकारी होगी वो आप उसके अंदर भरना। और फिर अपने बात करते हैं इसके अंदर बैंक डिटेल, ठीक है। बैंक डिटेल के अंदर आपका यहाँ पे खाता धारक का नाम आ गया, तो ये डिटेल है भैया, आपने ये सेव एंड कंटिन्यू करनी है। और उसके बाद में अपने बात करते हैं डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे जरूरी यही रहता है। तो डॉक्यूमेंट देखो, एप्लीकेंट की फोटो यानी आपकी एक फोटो लगेगी, फिर आपका सिग्नेचर, ये जो फोटो लगेगी ये जेपीजी गिफ्ट फाइल, ठीक है। तो इसके देख लेना क्योंकि ये आगे वाले हैं ना ये पीडीएफ के अंदर होगी। तो आप एक आपका सिग्नेचर चाहिए, फिर एक आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए। अगर राइट थंब है तो राइट थंब ही लगाना है, वरना अगर राइट थंब नहीं है तो अपने पास ऑप्शन है भी अपने लेफ्ट थंब लगा सकते हैं। तो ये भी आपको जो गाइडलाइन के अंदर है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। किसी के अगर दोनों भी नहीं है तो भी इसके अंदर क्राइटेरिया बताया गया। फिर आपका आ गया मूल निवास, आ गया मूल निवास से आपको यहाँ पे पीडीएफ जो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर लगानी है। फिर अपने बात करें तो जाति प्रमाण पत्र आपका, वो भी आपने क्या लगाना है, पीडीएफ फॉर्मेट में लगाना है। फिर आपकी 12th की मार्कशीट आ गई, फिर आपकी 10th की मार्कशीट आ गई, और डेट ऑफ प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ है आपका उसका प्रूफ। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो ठीक है, वरना आप 10th की मार्कशीट है वो जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ के लिए आप यूज कर सकते हो। फिर आपका क्या रहता है, जो मैंने बताया था बैंक की अपने डिटेल भरी थी जिस बैंक की, या तो उसका खाली चेक अपने को जो कैंसिल चेक है वो भरना, वो इसके अंदर फोटो अपलोड करनी है, या अपने पास जो भी आपकी बैंक की कॉपी है उसका फर्स्ट पेज है उसको यहाँ पे अपनी अपलोड करना है पीडीएफ फॉर जो अपने। फिर अपने ये आपका जो फार्म है इतना करके, और उसके बाद में आपका आ जाता है
भाई आप डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में पे फीस वाला आ जाता है। तो आप पे फीस है जो, अगर आप ओबीसी से आते हो ठीक है, एससी एसटी से आते हो तो आपकी 1450 है। जो राजस्थान के बाहर वाले बच्चे हैं ठीक है, आउट स्टेट वाले बच्चे अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं और वो फॉर्म भर रहे हैं ना, तो उसकी 1750 रुपये फीस है वो लगेगी। फिर जैसे ही आप पेमेंट, पहले आप चेक कर लेना, पेमेंट वाले पे आपको प्रीव्यू देगा ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू देगा। तो आप उसको एक बार नहीं 2 बार चेक करना, 2 बार चेक करने के बाद में आप जो फाइनली पेमेंट है वो कर देना। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो वो आपका पेमेंट है वो डन हो जाएगा। तो ये है भी जानकारी। तो बच्चे केयरफुली आप जो अपना फॉर्म भरना, और बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक